नमस्कार। आज मैं आपके लिए कबीर जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा लेके आया हूँ। कबीर जी कहते हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। पहली बात तो समझने वाली है कि कबीर जी भक्ति रस के इंसान हैं। वो कोई पुरोहित नहीं है, वो तीर्थंकर हैं, पैगंबर हैं, वो क्रांति दृष्टा हैं। वो जो भी कहेंगे वो आग है। अगर आप चलने के लिए तैयार हो तो ही उनकी बातों को सुनना। कबीर जी के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित है। एक तो कबीर जी के बारे में ये बातें प्रचलित है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी महिला के गर्भ से हुआ था। तो कुछ इतिहासकार का कहना है कि कबीर जी की माँ जो एक विधवा ब्राह्मणी महिला थी, उस महिला को एक रामानंद स्वामी वरदान दे दिए थे गलती से कि जा तू पुत्रवती भव, तू पुत्र को जन्म देगी। अब विधवा ब्राह्मण महिला वो पुत्र को जन्म कैसे देगी, लेकिन इतिहासकार लिखते हैं उसका एक बेटा हुआ। और जब बेटा हुआ तो महिला समाज के डर से, अपने इज्जत आबरू के डर से कि समाज में लोग मुझे रहने नहीं देंगे कि एक विधवा के गर्भ से बच्चा कैसे पैदा हुआ, जाहिर सी बात है कि वो बच्चा नाजायज होगा, तो अपने बच्चे को नदी में प्रवाहित कर दी। तो अगले किनारे पे जाके एक नीरू नाम के जुल्हे को मिला और वो बच्चा आगे चल के कबीरदास बना। लेकिन एक विदेशी इतिहासकार अपने किताब में लिखा था कि नहीं, कबीर जी का जन्म एक मुस्लिम जुलाहे के घर में हुआ था। खैर, कबीर जी का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, हिंदू परिवार में, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है कि कबीर जी अपने होश में काशी में आके हिंदू धर्म को अपना लिए थे कि सनातन धर्म मेरा होगा आज से। लेकिन वो अपने जीवन में जो कुछ भी किए, जो वक्तव्य बोले, जो उनके दोहे आते हैं, जो वो कहना चाहते थे समाज के लिए, उनके दोहे ऐसे मत समझिए कि वो बैठ के लिखे हैं जानबूझ के, नहीं। उस जैसे कि हम अब क्या होता है कि कोई चीज़ देखते हैं तो हम अपने विचार जो भी आते हैं अपनी भाषा में बोलते हैं। किसी को कहानी कहने का अधिकार होता है, अच्छा लगता है कहानी कहना, कोई श्लोक बोलता है, कोई कविता सेट करता है अपनी बात कहने के लिए। उसी प्रकार कबीर जी दोहा अपनी बातों से कहते हैं। वो बहुत ही तिरछी बात कहते हैं। वो एक बार मार्केट से जा रहे थे रास्ते से, तो देखे कि एक मस्जिद के ऊपर मौलाना खड़ा होके आवाज़ लगा रहा, अल्लाहु अकबर। तो वहीं पे खड़ा होके बोलने लगे कि कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अब लोगों को ये बात मिर्ची की तरह लगती थी कि ऐसे बोल रहे हमारे मस्जिद और मंदिर के बारे में। कबीर जी कहते थे कि जब अल्लाह को बताना है, अल्लाह के लिए तुम यहाँ पे इबादत कर रहे हो, तुम माइक लगाने की क्या ज़रूरत, गांव वालों को बुलाने के लिए, गांव वालों को बुलाने की तुम्हें क्या ज़रूरत। जिसको जाना होगा ईश्वर के पास, जिसको प्रेम होगा, उसको तुम्हारी बुलाहट का इंतजार नहीं होगा। वो कैसे ना कैसे ईश्वर तक पहुंच जाएगा। वो उसमें जहाँ पे है ना, मन में ईश्वर को याद कर देगा। लेकिन लोग नहीं समझते थे, उन्हें जहाँ जाते थे उन्हें धुकारा जाता था। वही कबीर जी यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर जी कह रहे हैं कि जितने भी हमारे तथाकथित महात्मा गणों की वजह से मंदिर है, मस्जिद है, चर्च, गुरुद्वारे है, गिरजाघर, सब आडंबर है, धोखा है, ये सब भटकाते हैं हमें। साईं मेरा मुझ में है। पहली बात तो वो कभी कभी राम का भी नाम का उपयोग करते हैं। कई उनके दोहे में आते हैं, एक दोहा में आता है कि राम नाम जानियो नहीं का अर्थ समझ लेना। कबीर जी कहते हैं कि राम नाम जानियो नहीं। जितने लोग भी राम को मान लिए हैं पहले, बिना अन्वेषण, बिना खोज के, वो कभी राम नाम को जान नहीं सकेंगे। वो पहली बात तो दशरथ के बेटे राम से उनका कोई लेना देना था नहीं। वो एक सत्य को कहने के लिए एक शब्द, दुनिया में कोई भी शब्द उठाएंगे तो वो किसी न किसी का नाम होगा। तो राम एक उपाधि दे दी गई कि भगवान थे, तो उसी शब्द को उठाते हैं कि लोग मानते हैं कि राम भगवान है, तो उस शब्द वो परम तत्व पे सेट करते हैं। वो दशरथ के बेटे को नहीं कहते, मैं कहता हूं ईश्वर, तो किसी का नाम हो गया ईश्वर,
मैं उसको नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ बुद्धि की बात कि अपनी विवेक से बात को सिद्ध करो, परखो उस पर बात सच है या नहीं। तो मैं किसी विवेक नाम के लड़के के नाम नहीं ले रहा, मैं बुद्धि की बात कर रहा, विवेक जब बोल रहा तो। लेकिन लोग अर्थ निकाल लेते हैं, क्या होता है ना कि सब अपने अपने अर्थ निकाल लेते हैं।